आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया हुआ कि डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन कभी हाथ पर लगाते हैं तो कभी कमर पर लगाते हैं तो कभी हाथों के नस में लगाते हैं तो कभी मांस में लगाते हैं। डॉक्टर लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? और जब आप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं दवा कराने के लिए तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो आप अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। तो इस डर का नाम क्या है? और आपके नस में खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा? इस वीडियो को पूरा देख लिए ना तो आपको इंजेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। इंजेक्शन यानी सुई लगाने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के शरीर में एक सुई के माध्यम से दवा डालना। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पाचन तंत्र से दवा देने की बजाय त्वचा में सुई डालकर व्यक्ति को दवा दी जाती है। इंजेक्शन लगाने के बाद सूजन और दर्द क्यों होता है? इंजेक्शन लगाने के बाद हल्का दर्द और हल्का सूजन तो सबको होता है और थोड़े समय के लिए, लेकिन कभी कभी किसी को दर्द और सूजन ज्यादा समय तक रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका 4 कारण हो सकता है। पहला, इन्फेक्शन यानी संक्रमण। सुई संक्रमित हो, कभी कभी एक इंजेक्शन से 2 मरीज को लगा दिया जाता है, यानी इंजेक्शन रीयूज हो। इंजेक्शन लगाने वाली जगह को एंटीसेप्टिक्स से ठीक तरह से साफ न किया गया हो और गंदे हाथों से इंजेक्शन लगाना भी इसका कारण हो सकता है। नंबर 2, जब आप सुई लगवाते हैं तो हिलना या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलने से सुई शरीर के अंदर से नुकसान करती है, जिससे आपका टिश्यू डैमेज हो सकता है और सूजन एवं दर्द होने लगता है। नंबर 3, इंजेक्शन गलत जगह लगा हो। अक्सर जो सुई मांसपेशियों के गहरे हिस्से में लगते हैं वो सुई मांसपेशियों के मध्य में ही लग जाते हैं। इसके कारण से भी सूजन और दर्द होता है। नंबर 4, कुछ इंजेक्शन ही इरिटेंट यानी अधिक प्रतिक्रिया वाली होती है, जिसके कारण से भी दर्द करने लगता है उस जगह जहां इंजेक्शन लगता है। अगर बिना दवा का खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। जब डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने का कारण है कि इंजेक्शन में जो हवा के बुलबुले होते हैं उन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। यदि हवा के इन बुलबुलों को सिरिंज से बाहर ना निकाला जाए तो ये बुलबुले रक्त के प्रवाह को ब्लॉक यानी रोक सकते हैं। इसे मेडिकल साइंस में एयर एम्बालिज्म का नाम दिया गया है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस यानी सामान्य प्रक्रिया है, किंतु हमारे शरीर के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पानी के पाइप में पत्थर या किसी प्रकार के कचड़े का फंस जाना। यदि कचड़ा छोटा होता है तो पानी के बहाव से निकल जाता है, लेकिन बड़ा हुआ तो पानी का बहाव ही रोक देता है। ठीक इसी प्रकार यदि इन बुलबुलों का आकार बहुत छोटा है, ये कहीं फंसता नहीं है तो कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन ये बुलबुले आकार में बड़े हुए तो फिर ये एक बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। यदि हवा के बुलबुले प्रवाहित होते हुए मानव मस्तिष्क या हृदय या फेफड़े की ओर पहुंच गए और वहां फंस जाए तो खून का बहाव रोक सकते हैं, और खून रुक गया तो आप जानते ही हैं कुछ भी हो सकता है। इतना रेयर सच्चाई है। अमेजिंग है ना? अनबिलीवेबल सिरिंज होल। इस इमेज को देखिए, जब हमारे त्वचा में इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो लोग डरते हैं, चिल्लाते हैं, जिसमें से आप भी हो सकते हैं। तो इस डर को ट्रिपनोफोबिया कहते हैं। ट्रिपनोफोबिया इंजेक्शन के डर को कहा जाता है। टाइप ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी सुई का 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को त्वचा और मांसपेशियों के बीच के ऊतकों में दिया जाता है और इस इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे अवशोषित होती है। नंबर 2, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहराई में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए थोड़ी बड़ी सुई का इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंजेक्शन से दवा को ऐसे मांसपेशियों में दिया जाता है जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिससे दवा जल्दी से जल्दी रक्त प्रवाह में संचारित हो जाता है। नंबर 3, इंट्रावीनस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को सीधे नस में लगाया जाता है ताकि दवा फौरन रक्त प्रवाह में संचारित हो सके और इसका असर जल्द हो सके। हमेशा इंजेक्शन कमर और हाथ पर ही क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे का रीजन यह है कि जिस इंजेक्शन
इंजेक्शन में काफी गाढ़ी दवाई होती है उसे अक्सर कमर पर लगाया जाता है, क्योंकि हार्ड दवा होने के कारण नसों में उसका बहाव काफी धीमी होती है, जिसके कारण काफी दर्द भी हो सकता है और सूजन भी हो सकता है। हार्ड दवा होने के कारण वह कमर में लगाई जाती है ताकि हमें कम दर्द का अनुभव हो। यदि इंजेक्शन के द्वारा ऐसी दवा हाथों में लगाई जाती तो उस हाथ से काम करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि हाथ उठाना ही बंद हो जाएगा और काफी दर्द होगा। और जिस इंजेक्शन में पतली दवा होती है यानी पतला घोल, उसे अक्सर हाथ में लगा दिया जाता है क्योंकि इसका बहाव नसों में तेज होता है। जलन और दर्द की संभावना बहुत कम हो जाती है। आई होप कि आपको इंजेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।